हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में आप सभी लोग मस्त में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर आपके लिए एक पहल आया है इस लॉकडाउन में, ऑनलाइन क्लासेस, प्रतिज्ञा कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे थे और हम अपनी पढ़ाई को आगे चला रहे हैं इस वजह से। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाए हैं, वीडियो नंबर 8। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो था इकाई एवं बीमा, जिसमें हम लोगों ने वृत्तीय गति से जुड़े हुए सारे फॉर्मूला, उसका एसआई यूनिट, उसका डायमेंशन और वो कैसा राशि है, ये सभी हम लोगों ने देख रखा था। उसमें से कुछ राशि आपका बच गया है और जो हम लोग लास्ट में सबसे अंतिम राशि जो हम लोग किए थे वह था जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, और आई इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और उसको गुना कर दिया जाए तो निकल कर आता है जड़त्व आघूर्ण। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, जड़त्व आघूर्ण से ही। जड़त्व आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें आपको हम एक डायग्राम भी बनाए थे इस तरह से, और आपसे पूछे थे कि यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है वो सब अलग अलग द्रव्यमान है, और आपसे पूछे थे कि इस एक्सिस से इन सभी बिंदुओं का जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा या बराबर बराबर होगा। तो यहाँ से जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा इस एक्सिस से, ये एक्सिस है हमारा, इस एक्सिस से जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होंगे, क्योंकि ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के चारों तरफ क्या होगा, सब इक्वल डिस्टेंस में तो घूमेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है द्रव्यमान गुने दूरी, और वो जो दूरी होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका SI मात्रक, kg मीटर स्क्वायर। बीमा अगर चाहते हैं तो बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर और t के पावर में 0। t के पावर 0 इसलिए क्योंकि समय तो आया नहीं है, m में kg आया है तो m लिखे हैं, और मीटर आया है तो l स्क्वायर लिखा गया है। और ये कैसा राशि है, ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, स्केलर है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर चुका है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो भौतिक राशि है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वह है कोणीय संवेग। क्या है, कोणीय संवेग। जैसे रैखिक संवेग होता है, रैखिक संवेग हम आपको पिछले के वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि रैखिक संवेग क्या होता है। अगर नहीं है, आपको नहीं याद है तो प्लीज़ वीडियो विजिट करें, उसमें हमने सारा डिटेल में बता रखा है। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट है कोणीय संवेग, रैखिक संवेग के जैसा ही है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग यहाँ पर L से डिनोट करेंगे। L बराबर I इंटू ओमेगा, L बराबर I इंटू ओमेगा। I क्या है, I जो है जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा जो है कोणीय वेग है। ठीक है, I जो है जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा जो है कोणीय वेग है। ये जड़त्व आघूर्ण, कोणीय वेग, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग चले यहाँ से इसका बीमा, पहले हम लोग इसका सूत्र जो SI मात्रक जो होता है, सूत्र तो लिख चुके हैं, SI मात्रक जो होता है उसको पहले कैलकुलेट कर ले। तो SI मात्रक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला में मात्रक आया है उसका सबसे पहले
एसआई मात्रक रखना शुरू करते हैं। अगर कोणीय संवेग का एसआई मात्रक चाहिए तो पहले जो फॉर्मूला में आया है उसका रखिए मात्रक। तो आई है मोमेंट, वो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व घूर्ण। अभी अभी तो सीखे थे केजी मीटर स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर ये हो गया। और ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया आपका कोणीय संवेग का एसआई मात्रक। उसके बाद बीमा क्या होगा? तो बीमा लिख लेंगे यहाँ से हम लोग। केजी आया है, केजी के लिए लिखा जाता है क्या? एम। मीटर आया है, उसके लिए लिखा जाता है एल। और देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। रेडियन का कोई भी, प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं कि प्रीवियस वीडियो में रेडियन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो रेडियन को छोड़ दीजिए। देखिए नीचे ऐसे ऑब्लिक दिया हुआ है, ऑब्लिक का मतलब होता है डिवाइड। और ये क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड तो नीचे आ गया टी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर में -1। टी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 होगा। और जहाँ तक ये राशि का बात है तो ये है आपका सदिश राशि, वेक्टर। ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं वीडियो के बीच में, उनका जवाब आता है। चंदन, मैंने देखा है कि चंदन शर्मा ने वीडियो में उन्होंने कमेंट में जवाब दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी लोग चंदन शर्मा की तरह मेरे दिए गए क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर देंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि कोणीय वेग जो होता है ओमेगा, उसका डायमेंशन किसके बराबर, उसका जो बीमा होता है किसके बराबर होता है? तो उसका बीमा जो होता है वह आवृत्ति के बराबर होता है। उसका जो बीमा होता है वह आवृत्ति के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? देखिए, कोणीय वेग अगर बीमा लिखा जाए तो इसका बीमा होता है m0 l0 t के पावर -1। ये हमने कैसे लिख दिया m0 l0 t के पावर -1? नहीं पता है? मेरा प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया हुआ है उसको आप विजिट करें, उसमें लिखा हुआ है कैसे ये आता है। और अभी हमारे पास क्या है? एक दूसरा केस को इसके बराबर करना है आवृत्ति के बराबर में। तो आवृत्ति पता है आपको कि क्या होता है? आवृत्ति का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्न मतलब चक्रों की संख्या या कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या बहुत अच्छा रहेगा, कंपनों की संख्या, और डिवाइड में टोटल समय, उस कंपन को पूरा करने में कितना समय लिया गया। तो संख्या है, ये संख्या तो उसका तो कोई बीमा होगा नहीं, इसलिए 1। और ये है समय, समय को सेकेंड, और सेकेंड के लिए बीमा क्या लिखेंगे? टी। तो अगर इसको ऊपर लेकर जाइएगा तो एम एल और मास नहीं आया है, लेंथ नहीं आया है सिर्फ टी, टी के पावर -1। तो देखिए इसका बीमा क्या हो रहा है? दोनों का बीमा बराबर हो रहा है, इसलिए कोणीय वेग का जो बीमा होगा वो आवृत्ति के बराबर होगा। कोणीय वेग और रैखिक वेग दो चीज होता है। एक कोणीय वेग, अगर कोई भी वस्तु ऐसे ऐसे घूम रहा है सर्कुलर फॉर्म में या कर्व पाथ पर, तो उसका जो वेग कहा जाएगा कोणीय वेग कहा जाएगा। लेकिन कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में दौड़ रहा है, गति कर रहा है, चल रहा है, तो उसको कोणीय वेग नहीं कह सकते, उसको रैखिक वेग कहेंगे, क्योंकि वो सीधी रेखा में चल रहा है। तो अगर हमारे पास कोणीय वेग दिया हुआ है तो क्या हम रैखिक वेग निकाल सकते हैं? या फिर क्या हमारे पास रैखिक वेग दिया हुआ है तो क्या हम कोणीय वेग निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा यस, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसका एक रिलेशन है, किसमें? कोणीय वेग में और रैखिक वेग में। ठीक है, कोणीय वेग में और रैखिक वेग में। तो देखिए रैखिक जो कोणीय वेग हो, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। तो ये होता है कोणीय वेग बराबर रैखिक वेग डिवाइड में आर। ठीक है, ये होता है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं v = ओमेगा × r, ऐसे लिख सकते हैं।
V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। और जो कि ये वेक्टर है तो इस पर आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए ये और ये दोनों क्या है, वेक्टर है, और ये अपने साथ क्या लिए हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिए हुए हैं, सदिश गुणनफल लिए हुए हैं। तो याद रखिए सदिश गुणनफल का ऑर्डर कभी भी बदलता नहीं है। अगर ये V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिखा हुआ है तो हमेशा यही क्रम सही होगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, आर को पहले ओमेगा को बाद लिख दिया, तो ये आपका गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि V इक्वल V और ओमेगा में कौन सा रिलेशन सही है, तो जो 4 बॉक्स ऑप्शन दिया रहेगा उसमें जो ये वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा। बाकी ये नहीं कि ऑर्डर बदला हुआ है तो भी सही, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रहेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका CGL, SSC, NTPC ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट में भौतिक राशि है वह है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इसको कहते हैं टॉर्क। ये क्या है, टॉर्क, बल आघूर्ण टॉर्क। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है I इंटू अल्फा। I क्या है, अल्फा क्या है। तो अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो I है वो आपको जड़त्व आघूर्ण को डिनोट कर रहा है। I जो है जड़त्व आघूर्ण को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, जड़त्व आघूर्ण को। और अल्फा जो है किसको डिनोट कर रहा है, कोणीय त्वरण को। अगर आपको ये सब चीज़ें याद नहीं है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को विजिट करें। अपने चैनल सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। ये सारा मैंने डिटेल में बता रखा है। और अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, चैनल के साथ रेगुलर जुड़ा रहना होगा। ऐसा नहीं है कि जब मन किया चैनल विजिट किया, जब मन किया तो अब्सेंट है 5 दिन 6 दिन तक। आपको चैनल से लगातार जुड़ के रहना होगा और जो भी हम अपलोड करते हैं उसको देखना होगा और उसे सीखना होगा, तभी आपका प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यूअसली चल पाएगा और जो भूलने का जो डर होता है उससे आप बच पाएंगे। आप आज पढ़ते हैं, 2 दिन के बाद आपके दिमाग से निकल जाता है तो आपको फिर से याद करना पड़ता है। तो आप चीज़ों को अगर चाहते हैं कि बना रहे तो हमारे प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर के चैनल से जुड़े रहें और अपने तैयारी को एक ज़बरदस्त तैयारी बना सके, अपनी तैयारी को एक ज़बरदस्त तैयारी बना सकें। आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो बोर्ड के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को कमज़ोर मत होने दीजिए। आप लॉकडाउन में हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त तैयारी बना के रखें। इसीलिए PCC प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर आपके लिए पहल लाया है, ताकि स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो उन स्टूडेंट लोगों का जो तैयारी है वो बीच में, या कहते हैं ना कि अधर में अटक जाना, वो अधर में न अटके। तो बने रहिए और अपने प्रिपरेशन को एक मुकाम तक पहुंचा के रखें। और आप ये मत सोचिए कि NTPC का एग्ज़ाम अब नहीं होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, 2 महीने के बाद आपका एप्लीकेशन का स्टेटस जारी हो जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। तो चलिए हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं क्लास। तो ये हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पर I जो है वो जड़त्व आघूर्ण है, अल्फा जो है कोणीय त्वरण है। तो इससे हम लोग इसका किसका, बल आघूर्ण का SI मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए SI मात्रक जो हो जाएगा, अब आपको याद ही नहीं रहेगा कि जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो कैसे होगा, फिर से आपको शुरू में डिटेल से जानना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को बार बार विजिट करें, बार बार देखें, जब तक याद नहीं होता है तब तक देखें। और हमने आपको पहले भी कर रखा है कि हमारा वीडियो अगर आप एक बार देख लें तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो उस वीडियो को
अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप के फ्रेंड में, अपने फैमिली में जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप चाहेंगे ना भाई कि हमारा जो भाई है, हमारा जो सिस्टर, हमारा जो दीदी है वो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी कुछ लाभान्वित हो, तो शेयर जरूर से जरूर करें। ऐसा ही मात्रक चलिए आप देखते हैं। तो ये जड़त्व आघूर्ण आई तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं कि सर अब आई का केजी मीटर स्क्वायर कैसे डायरेक्ट लिख दिए? भाई हमने ये सब याद कर रखा है, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ा है, तो आप भी मेहनत करिए। और यह है अल्फा कोणीय त्वरण, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका क्या? केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसका बीमा क्या होता है। तो बीमा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लिख लेंगे। ये जो केजी है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एम, और ई है आपका मीटर, उसके लिए लिखते हैं एल। रेडियन का तो बीमा होता नहीं है तो उसको छोड़ते हैं। अब छोड़ते हैं जिसका मतलब ये नहीं कि जीरो रख देंगे, जीरो रख देंगे तो ई गुना हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना अनर्थ हो जाएगा, इसलिए जीरो मत रखिए उसको, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। आप एक रख सकते हैं। और डिवाइड में क्या है? सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? टी के पावर -2। अगर हम आपसे पूछ दें कि जो बल आघूर्ण का बीमा जो आया है ml स्क्वायर टी के पावर -2 आया है, वह और किसके बराबर हो सकता है? तो आप हमको इसका जवाब जरूर से जरूर देखें, जरूर से जरूर दे कमेंट में लिख करके। और कौन सा ऐसा राशि है जिसका बीमा ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है? बल आघूर्ण को छोड़ करके दूसरे राशि को बताइए। और जहाँ तक राशि का बात है तो सदिश राशि है। हम आपको बता चुके हैं, एक छोटा सा ट्रिक है कि वृत्तीय गति में जो भी राशि आए वो सब के सब सदिश राशि होते हैं, सिवाय जड़त्व आघूर्ण को छोड़कर। कोणीय विस्थापन ले लीजिए सदिश, कोणीय वेग ले लीजिए सदिश, कोणीय त्वरण ले लीजिए सदिश, कोणीय संवेग ले लीजिए सदिश, बल आघूर्ण आ गया सदिश। बस इतना ही राशि है। चलिए आगे चलते हैं। और मैं जो लिखता हूं वहां पर आप लोग अपना कॉपी में जरूर मेंशन करें, कॉपी में लिख लिख करके उसको याद करें। क्या बल आघूर्ण का आई अल्फा के अलावा कोई और भी फॉर्मूला है? तो जी हाँ है। देखिए क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये बल आघूर्ण टॉर्क, इसका एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह भी इसका एक फॉर्मूला होता है। ये कहाँ पर यूज होता है? तो देखिए, सपोज दैट ये आपका एक हैंडल है, अभी हम देखो इसको शेप देते हैं, फिर आप पता कर लेंगे कि ये क्या है। ये इस तरह से आया, ये इस तरह से, और ये हमने बना दिया इस तरह से। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमने क्या बनाया है। अगर आप लोग ये समझ चुके हैं कि हमने क्या बताया है तो आप कमेंट में जरूर जवाब दें कि हमने क्या बनाया है। ठीक है, तो देखिए, अगर इसमें आपको मेजरमेंट करना है तो आप उसी समय खरीदारी करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका एक तरफ वजन होगा, एक तरफ आपका क्या होगा, बटखारा होगा 5 kg का मान लिया, और इधर आपको क्या होगा, वस्तु, और ये रहा इसका एक्सिस आर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या लग रहा है नीचे, एफ किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये एफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसकी वजह से लग रहा है? आप मुझे इसका भी जवाब कमेंट में लिखकर जरूर दें कि ये जो एफ फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ किसकी वजह से लग रहा है। तो ये जो एफ है और ये आर है, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इसीलिए बोला गया है कि जो टॉर्क होगा वह फोर्स और जो डिस्टेंस होगा उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, वही फोर्स और वही डिस्टेंस लेना होगा।
चलिए ये तो फॉर्मूला हमने बता दिया। और याद रखिए कोई भी चीज़ अगर घूम रहा हो ऐसे ऐसे तो जरूर कहीं ना कहीं उसमें टॉर्क लग रहा है, तभी वह मतलब बल अघूर्ण लग रहा है तभी वह घूम रहा है। आप दरवाज़ा जब खोलते हैं बंद करते हैं तो उसमें भी टॉर्क लग रहा है, तभी वो दरवाज़ा खुल बंद रहा है। आपका फैन मोटर फैन चल रहा है, घर में फैन लगा हो, गर्मी के दिन में आप देख रहे हैं फैन सबके घर में चलता है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं टॉर्क लग रहा है तभी वो फैन रोटेट कर रहा है। टॉर्क नहीं तो पंखा घूमेगा नहीं। आपका विद्युत मोटर जो है घर में पानी चढ़ाने के लिए, टंकी में भरने के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं टॉर्क लग रहा है तभी वो घूम रहा है। नो टॉर्क नो रोटेशन। चलिए मात्रक देखते हैं। तो SI मात्रक अगर देखा जाए इसका तो फोर्स का SI मात्रक याद है आपको, न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा मीटर, तो ये हो गया इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर। लेकिन अगर हम न्यूटन को थोड़ा सा और फॉर्मूला के हिसाब से अगर तय करें तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे अभी स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ हमने किसके लिए लिखा है, न्यूटन के लिए लिखा है। तो अगर न्यूटन के लिए लिखा है तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा न्यूटन का। एक तो मीटर इधर बच चुका है, ठीक है। हाँ अब आ सकता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका दूसरा SI मात्रक, पहला और दूसरा SI मात्रक। सीजीएस में भी आपसे पूछ सकता है बताइए इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा। सीजीएस में याद है आपको क्या क्या होता है, नहीं याद है तो हमें वीडियो विजिट करें, हमारा प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको विजिट करें और देखिए उसमें हमने सीजीएस कैसे कन्वर्ट होता है वो भी बता रखा है, ठीक है। तो हमें कमेंट में इसका भी जवाब दे। अगर बीमा देखा जाए kg आ चुका है m l स्क्वायर और t के पावर -2। तो अभी हमने देखा था कि बल आघूर्ण का ये जो फॉर्मूला है, इसके पहले वाले फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू आई था, उससे भी हमने यही लाया था बीमा और यहाँ से भी यही आया है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड करता है कौन कहाँ यूज करे। तो वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना उस पर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला सही बैठेगा। राशि पूछ दिया, कैसा राशि है, सदिश राशि है। कैसा राशि है भाई, सदिश राशि है। याद कैसे रखे, याद कैसे रखे, बस वृत्तीय गति से जुड़ा हुआ है, जड़ तो आघूर्ण नहीं आया है मतलब सदिश राशि है। जड़ तो आघूर्ण को छोड़कर जितने भी वृत्तीय गति से राशि जुड़ा हुआ है सब के सब सदिश राशि है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने आपको वृत्तीय गति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं और उनका जो SI मात्रक होता है वो आपको हमने बताया है। और जो कुछ भी भौतिक राशि बच गया है उसको हम लोग आज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, देखिए फोर्स मतलब बल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। ये हम आपको बहुत बड़ा चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये बहुत छोटा चीज़ है और आपके एग्जाम में ये कभी भी टपक सकता है। आपसे पूछ देगा कि बताइए तीनों में रिलेशन क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, यही आपका फॉर्मूला पूछ देगा। बहुत छोटा सा कॉमन चीज़ है। या फिर इसमें से किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मात्रक पूछ देगा तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र बराबर बल यानी कि फोर्स अपॉन डिस्टेंस। सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस आप नहीं लिखिए, आप यहाँ पे चार्ज लिखिए, ठीक है, चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, SI मात्रक कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब SI मात्रक हो जाएगा। ध्यान रखिए आपसे क्या हो सकता है, आपसे ये रिलेशन भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का SI मात्रक। उसी तरह से अगर हम लोग विद्युतीय क्षेत्र का देखें, विद्युतीय क्षेत्र तो देख चुके हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र।
इलेक्ट्रिक फील्ड को ही चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का हम लोग देख चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होगा वो होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होगा टेस्ला। और अगर एक इसकी और ये पूछा जाए कि राशि कैसा है चुंबकीय क्षेत्र, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है, सदिश राशि है। अगर पूछे कि ये विद्युतीय क्षेत्र कैसा राशि है, तो यह भी आपका सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो ये हो गया।